जब से पहलगाम में हमला हुआ है, जो आतंकवादियों ने सीधा जो अपने हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने आतंकवाद के नाम पर जो लोगों को जो बेचारे बेकसूर थे उनको मारा गया, उस पर इस टाइम पूरा देश आहत है। और बात वहाँ पर इसी तरह से अखिलेश यादव इस पर बीजेपी पे हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो है यहाँ पर अभी बीजेपी के लिए यहाँ पर एक ऐसा बयान जारी किया है जिस पे जो है वो वीडियो वायरल भी हो रहा है और उस पर यह बताया गया है कि वो सीधे जातिवाद पर हमला कर रहे हैं और बीजेपी पे वो आरोप ये लगा रहे हैं कि आगरा में जो पोस्टेड है SHO SO टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। मेरे साथ बसपा के उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान जी हैं। मैं उनसे जानकारी लेना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव ने मतलब जो समाजवादी के जो कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरह का जो बयान जारी किया, उस पर यहाँ पर बसपा के उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सर, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने बहुजन समाज के सभी देश के लोगों को आपके चैनल से, कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आज ये कह रहे हैं विपक्ष में बैठ के कि भाई सभी जाति धर्म के क्षत्रिय लोगों को थाने चौकी और अधिकारी बना के बैठाला है, मैं ये बात इनसे भी पूछना चाहता हूँ, समाजवादी के लोगों से भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय अखिलेश जी से भी पूछना चाहता हूँ कि जब आप क्या कहते हैं इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आपने भर्तियाँ सब छांट के यादवों की करी, दरोगा सही या लेखपाल सही, सब छांट के। उसके बाद में जितने भी थाने थे, आप थाने चौकियां देखते कि हर थाने चौकी में सब यादव थे। उसके बाद में भर्तियों की बात करना चाहता हूं कि आप इतने ही हमदर्द थे भाई सब बहुजनों के और दलितों के, तो आपको भी तो भर्तियां इस हिसाब से करना चाहिए थी भाई। आप भर्तियों में आपने 18% मुसलमान था, कहाँ आपने नौकरियां दी 18% मुसलमानों को? उसके बाद में पाल, गलरिया, गुर्जर, मल्ला, कस्सब, जितने भी और बिरादरियां बैकवर्ड की, उनको कहाँ नौकरियां दी? उनको कहाँ थाने चौकियां दी आपने? भाई आपने सब कोटा बैकवर्ड का खा के सब आपने यादव समाज में डाल दिया था वहां। आज आप दूसरे को सीख दे रहे हो तो पहले अपने दामन में भी तो झांको कि आपने क्या किया था। मैं तो साफ साफ ये कहना चाहता हूं अपने देश के प्रदेश के लोगों को कि बहन कुमारी मायावती जी जब फुल बहुमत से सन 2007 में जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनती हैं, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही मुद्दा कहना चाहता हूं कि सब बातों को छोड़ो कि आप देखिए सफाई कर्मचारी की जब नौकरी उत्तर प्रदेश में बहन जी ने दी तो उसमें भी मतलब बदले की हमारे साथ किसी को नहीं देखा। आपने देखा होगा कि सभी धर्मों को जितना जिसकी हिस्सेदारी थी उस हिस्सेदारी से हिसाब से नौकरी दी। उसके बाद में आप थाने चौकियां जो भी देखते कि हर चौकियों में हर समाज का व्यक्ति थाना अध्यक्ष चौकी इंचार्ज बना हुआ बैठा था। हर जनपद में देखते DMSP हर समाज का वहां DMSP बना बैठा था। तो हो या भाजपा हो या सपा हो, वो अपने अपने आदमियों को रखती है। आप भी इसी पर जो है उनके अखिलेश यादव के फेवर में बात कर रहे हैं कि नहीं, तो आपने भी रखी तो इस तरह वो भी पार्टी रखें कि आपको मालूम है कि बीजेपी ने भी इसी तरह से लोगों को नियुक्त किया है अपने थाना और चौकियों में। मैंने आपसे क्या कही भाई भारतीय जनता पार्टी क्या उन्होंने आरोप लगाया कि भाई ठाकुरी बनिए गुप्ता जो पंडित जो समाज के लोग हैं मतलब ऊंची बिरादरी के लोग हैं उनको लगा के बैठाला है भाई, ना बैकवर्ड का कोटा सब खत्म कर दिया, इसका कोटा खत्म कर दिया। तो मैं समाजवादी से ये तो कहना चाहता हूँ भाई आपने भी तो वही किया, आपने थाने चौकियां सब DMSP सब यादव बना के बैठा दिए थे, तो आपने भी इस प्रदेश के लिए क्या अच्छा किया है? मगर अभी तो बहुत से थानों में मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, सभी लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक तरफे से आपके सब पंडित ही हों। नहीं, कोटा बढ़ा लेते हैं भाई। कोटा मैंने क्या कहा कि 1-2 रख दिया, बाकी हम सत्ता में तो हमने अपने लोगों को बढ़ा दिया सब में। भाई एक सिस्टम होता है ना, इसमें सिस्टम से उन्होंने बढ़ाए। जी समाजवादी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि बड़ी पोस्ट कब्जे में कर लो, छोटी छोटी पोस्टों पे और लोगों को बैठा दो। समझ रहे हो? तो जब बड़ी पोस्ट पर उनका व्यक्ति बैठा होगा तो उनकी तो विचारधारा चलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है। तो भाई आज समाजवादी को जो बुरा लग रहा है तो अपने टाइम पे भी सोच के देखे समाजवादी कि उन्होंने भी कौन सा उत्तर प्रदेश में सही किया, उन्होंने भी तो अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है। और अच्छा जो इस वक्त का जो ये माहौल चल रहा है
इस वक्त के जो माहौल में जैसे देखा जाए कि अभी कश्मीर में आपको पता चला होगा कि पहलगाम में अभी कुछ आतंकवादियों ने 25 26 या 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उन बेचारों की कोई भी किसी तरह से भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो पर्यटक थे, घूमने आए थे। उनको क्यों मारा गया? और इस पर सरकार पर जब सवाल कोई उठा रहा है तो सरकार सीधा मुसलमान को मुद्दा बना रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो ऐसा है कि मुसलमान जो है ना कि आज भारत का बड़ा सोच समझ के कदम उठा रहा है और भारत का मुसलमान जो भी है पहले उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत है और भारत को अपना घर मानता है, अपना परिवार मानता है। अगर घर में कोई बहरारी आदमी अगर हमला करेगा तो सबसे पहले हिंदुस्तान का मुसलमान उस पर वार करेगा। आपने देखा होगा जो अभी कश्मीर में जो हुआ है, जो अब आज हमारा परिवार पे जो हमला हुआ है, सबसे ज़्यादा विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। और मुसलमान कह रहा है कि हम पहले ये समझ लो कि आतंकवाद के इतने खिलाफ हैं कि आपको बता नहीं सकते कि कश्मीर जो आज देख रहे हो कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो भी इस बात को लेकर रोड पे खड़े हुए हैं कि आतंकवाद के हम इतने खिलाफ हैं कि आतंकवाद तो अगर हमें पता लग जाएगा तो हम पटक पटक के मार देंगे। बात सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वहाँ पर पहलगाम में जितने भी कश्मीरी थे जो वहाँ पर घोड़ा चलाते थे, जिनके अपने होटल थे, जब उन्होंने ये इतना बड़ा जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने सबको अपने घर में रखा, सबको बचाया, सब। उसके बाद भी अब तो यूपी में या पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर भी आक्रोश जो हो रहा है वो किस तरह का आक्रोश हो रहा है कि लोग ये सोचे कि मुसलमान ही आतंकवादी है, जिस तरह की एक सोच बना दी गई है। नहीं नहीं ऐसा है, अब हमारे हिंदुस्तान के हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बड़ा मुद्दा है, इसमें भाई इसमें बड़े लेवल से जांच होगी और उसमें मैं ये चाहता हूँ जांच होना चाहिए कि किस किस में गलती है, कौन इसमें शामिल है। भाई आप देख रहे हो कोई भी आदमी, अभी आप देखो अभी एक महिला हमारी जो यूट्यूबर है तो उसने टिप्पणी की तो उस पर मुकदमा लिखवा दिया गया। नेहा राठौर भाई लिखवा दिया नहीं लिखवा दिया गया कि अभी माहौल ऐसा बना रखा है देश और प्रदेश का कि अगर आदमी कोई सही आदमी बात कहना चाह रहा है ना तो तुरंत उस पर मुकदमा लिखवा दिया जा रहा है। तो ये भी निंदनीय है। भाई लोकतंत्र है देश हमारा, तो हम तो सवाल पूछ सकते हैं ना, किसी से पूछ सकते हैं। भाई जनता है, जनता सवाल पूछ सकती है, भाई मीडिया भी सवाल पूछ सकती है, भाई जांच का विषय। तो आदमी को इतने डर के माहौल बना दिया कि आदमी भाई पूरी बात साफ साफ नहीं कह पा रहा है, चाहे चैनल वाला हो चाहे जनता में कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, वो पूरी बात खुल के नहीं कह पा रहा है। कि आप देख रहे हैं कि मुकदमा लिख देते हैं, अगर कोई सवाल सही कर लो जवाब बोल लो तो मुकदमा लिख देते हैं, इसमें सवाल नहीं करते हैं। ये भाई मुद्दा बड़ा है, इसमें जांच होना चाहिए कि कौन दोषी हैं। ऐसे हमारे देश के वासी बार बार मारे जाएंगे आतंकी हमलों में, तो ये निंदनीय, बहुत गलत है। इसमें जांच का विषय है और मैं ये चाहता हूं कि जांच हो के जो भी तो लोग हों उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि आगे चल के कोई आतंकवाद में कदम न उठाना चाहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त ये मेरे साथ तौफीक प्रधान जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो अखिलेश यादव ने जो बीजेपी पे सीधा हमला बोला था, उन्होंने भी समाजवादी पे डायरेक्टली सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी भी सरकार हुआ करती थी तो वो भी इसी तरह से करते थे जिस तरह से इनके आरोप है कि बीजेपी कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पहलगाम में जो हमला हुआ, जो आतंकवादियों के हाथों से जितने भी बेकसूर लोग मारे गए, उसके लिए भी उन्होंने ये बोला कि वो लोग जो बेकसूर थे, जो मारे गए हैं और जिन्होंने मारा है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पे ऐसा कोई सरकार इस तरह से कोई काम करे जिससे लोगों को जिंदगी भर सबक याद रहे। आगे भी मैं इस तरह से अपडेट कराता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।